करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरुलिङ्गतारिणं श्री चैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नाम्ने प्रभुपाद साहित्य प्रकाश वितिरिच प्रचारं कृत्वां साधु भगवत्पादाय ते नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज के सत्र में सुबह हमने किया भगवत गीता चैप्टर 12 श्लोका 1 to 5। अभी हम करेंगे नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 6। हमने 5 सूत्र तक कर लिया है। छठा सूत्र है, पढ़ते हैं इसका संस्कृत और इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। और आज का ये जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मराम कौन है? आत्मराम व्यक्ति कौन है? जो आत्मा में रमता है ना, आत्मा में आनंद लेता है, उसके लक्षण क्या है? ठीक है, यहाँ पे नारद जी वो बता रहे हैं। यद ज्ञात्वा मत भवति स्तब्ध भवति आत्मरामः भवति। अभी आत्मराम व्यक्ति क्या है? भगवत प्रेम में, भक्ति में सेवा की पद्धति को पूर्णतः जानने वाला और उसके प्रतिपादन में उन्मत्त हो जाता है। कभी कभी वह भावानंद में स्तब्ध हो जाता है एवं इस प्रकार परमात्मा की सेवा में संलग्न हुआ व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करता है। यानी व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है? आत्मा में आनंद लेने का मतलब क्या है? जो संतुष्ट है और आत्मा में आनंद लेता है, मतलब वो व्यक्ति जो है ना, भगवान श्री कृष्ण की हमेशा सेवा में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति आत्माराम है। आत्मराम बोला है। आत्मराम का क्या है इसका? है ना, संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि लेजी है ना। संतुष्ट का मतलब ये है कि वो ज्यादा छीना झपटी नहीं करता। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगता है। वो भौतिक कार्यों में, लौकिक कार्यों में वो नहीं लगता। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करता है ना। भगवत सेवा में नियुक्ति के कारण वो आत्मतुष्ट बन जाता है, संतुष्ट बन जाता है, स्वसंतुष्ट। सिर्फ संतुष्ट नहीं, स्वसंतुष्ट। यानी वो अपने में रमण है, आत्मा में रमण करता है। ठीक है, इसको थोड़ा आप तात्पर्य पढ़ेंगे, 2 पेज का तात्पर्य, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवत का इसको 1.7.10 कहता है कि यद्यपि जो आत्मराम स्वसंतुष्ट है वह समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त है। समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त है मतलब वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से ऊपर है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। क्या बोलते हैं? माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो आत्मराम है। क्यों? ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की अविभिचारेण सेवा कर रहे हैं। भगवान की अविभिचारेण सेवा मतलब और किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करता है। ऐसा व्यक्ति क्या शुद्ध हो जाता है। बहुत सारे लोग अन्य देवी देवता की भक्ति करते हैं लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं होता और वो तृप्त नहीं होते। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है तो व्यक्ति तृप्त भी हो जाता है और वो आनंद में होता है, हमेशा आनंद में। आप कृष्ण भक्त को देखिए, हमेशा आनंद में रहता है। वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी किसी से आसक्ति नहीं है। राग देश विनुर्मुक्तो, राग और देश इन सब दोनों से ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है ना। आत्मराम, अनन्य भक्ति, है ना। तथापि वे भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार वे उनकी दिव्य सेवा में स्वयं नियोजित करते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण वो ऐसे भक्त को और ज्यादा आनंद दिलाने के लिए क्या करते हैं? अपनी सेवा में नियोजित करते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्मराम श्लोक की व्याख्या श्रील सनातन गोस्वामी को कही तो उन्होंने 61 अर्थ बताए, 61 अर्थ बताए, मीनिंग्स बताए आत्मराम के, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण आत्मराम है ना, वैसे भगवान का भक्त उनका अंश है तो वो क्या है? वो भी आत्मराम रहता है। क्यों? क्योंकि वो भी स्वसंतुष्ट है और भगवान उसको कोई बाहरी वस्तु से संतुष्टि है ना लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में आनंद लेता है। सिमिलरली भगवान जैसे आत्माराम बोलते हैं, श्रीमती कुंती महारानी वो क्या बोलती है भगवान को अपनी प्रेरणा में? आप आत्मराम हो। आत्मराम मतलब भगवान को कहीं आनंद के लिए कहीं बाहर से है ना आनंद नहीं लेना पड़ता। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त है वो भगवान की सेवा में आनंद लेता और कहीं बाहर से, भौतिक वस्तुओं से आनंद नहीं लेना पड़ता। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमने हमारा आनंद है उसकी सीमाएं जो है, हमने उसकी क्या सीमाएं कर दी है? उसकी सीमाएं हमने डायमेंशन जो है उसका बहुत छोटा कर दिया है। हम कभी मोबाइल से खुश हैं, कभी कोई मूवी देख के खुश हैं, कभी किसी खाना खाने से खुश हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति आत्माराम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मूवी से आनंद चाहिए, उसको क्रिकेट से आनंद चाहिए, उसको खाने से आनंद चाहिए, किसी को बच्चों से आनंद चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बाहर आनंद ढूंढ रहा है।
आनंद उसके अंदर है। यहाँ आत्मराम होना है तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, ठीक है। तथा वे भगवान की सेवा में भक्तिमय सेवा की ओर निर्देश करते हैं। नारद मुनि ये निर्देश कर रहे हैं भक्तिमय सेवा करो भगवान श्री कृष्ण की, तो क्या होगा, आप आत्मराम हो जाओगे, है ना। भक्तिमय सेवा कैसे उन्मत्त होता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में। क्या वर्णन है, देखते हैं, सुनते हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत व्यक्ति भगवत भक्ति में सेवा में संलग्न व्यक्ति कृष्ण का पुण्य नाम सुनकर व जप कर स्वतः ही आनंद विभोर हो जाता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना, भगवान का नाम सुनते थे तो वो कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी भाव विभोर हो जाते, नाचते थे, आत्मराम, है ना। भगवान, हालांकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण अभिन्न है, सेम है, ही इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा हिमसेल्फ, बट वो एज अ भक्त बन के आए ताकि क्या, हमें सिखा सके कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, आत्मराम कैसे बना जाए। पवित्र नाम संकीर्तन से द्रव्य विचित हुआ वह उन्मत्त मनुष्य के समान हो जाता है और वह बाह्य सामाजिक रीतियों की चिंता नहीं करता, है ना, बाह्य रीतियों से चिंता नहीं करता, वो उसको दुनिया की पड़ी नहीं होती है। एक भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो लोग क्या सोचेंगे, मैं माला लेके घूमूंगा, मैं तिलक लगा के घूमूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, धोती पहन के सुनूंगा, उसको कुछ नहीं पड़ी होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना, वो व्यक्ति, है ना, संतुष्ट रहता है और वो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, उसको आत्मराम व्यक्ति कहते हैं। अतः वह कभी हंसता है, रोता है, कभी जोर से चिल्लाता है और गाता है, अतः नृत्य भी करके स्वयं को भूल जाता है। यह भक्तिमय सेवा के उन्मत्तता के लक्षण है। भक्तिमय सेवा के लक्षण है ये, क्या, शुद्ध भक्ति के लक्षण है। इवन 5वें सूत्र में शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए, अभी आत्मराम व्यक्ति के लक्षण बताए, है ना। यह स्तर आत्मराम स्तर कहते हैं। तभी वह संभव है जब वह भगवान के भक्त उन्नत भक्तिमय क्रिया के लिए उस पर अपनी कृपा करते रहते हैं। भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक हम इस आत्मराम स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन भगवान की कृपा के साथ साथ क्या कहीं चाहिए हमें, नामे रुचि, जीवेर दया और वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान के भक्त, भगवान कृपा खुद के थोड़ी करते हैं, भगवान कृपा कराते हैं भगवान के भक्तों द्वारा। तब जाके भगवान के भक्तों, अगर कोई भगवान को बोले ये अच्छा भक्त है, इसको भक्ति में आगे बढ़ाओ, तब जाके भगवान उसको आगे बढ़ाते हैं भक्ति में। तो भगवान के भक्त की कृपा से हम आत्मराम बन सकते हैं, शुद्ध भक्त की कृपा से, और भगवान वो कृपा देते हैं। और भगवान की कृपा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा। और जब तक नाम जप नहीं करेंगे, वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे, तब तक क्या, हम आत्मराम स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे। हमारे हृदय का जो मैल है वो कभी नहीं धुलेगा। यह सर्वोच्च सिद्ध स्तर है, क्योंकि शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति किए बिना इस स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, निष्ठा नहीं आएगी, रुचि नहीं आएगी, भाव नहीं आएगा, तब तक प्रेम नहीं आएगा। तो प्रेम तो 9वां स्टेज है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पाने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या करना है हमें, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। भजन क्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साधु संग और भजन क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब तक भजन क्रिया नहीं होगी तब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, और न अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक हम क्या है, आत्मराम स्टेज तक यानी प्रेम के स्टेज तक नहीं पहुंच सकेंगे। न औपचारिक धार्मिक अनुष्ठान, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति और न ही मोक्ष की इस भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम के मधुर स्तर तक तुलना कर सकते हैं, है ना। मैं कितना भी धनी बन जाऊं, कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर लूं, है ना, इस आनंद, इस आत्मराम की तुलना मैं, है ना, भगवान की साथ जो मुझे आत्मा में जो आनंद मिलता है भगवान का नाम जप करके, उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7.17 में इस पूर्ण आनंद तथा उन्मत्तता के स्तर का वर्णन में ब्रह्म ज्ञान के आनंद से भी कहीं अधिक बढ़कर किया। ब्रह्म ज्ञान, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म 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 में विलीन होना, इससे भी ऊपर है। वो तो कुछ नहीं है, भक्ति में सेवा, है ना। ज्ञान से तो अहंकार होता है, लेकिन सेवा से अहंकार नहीं होता। जब मैं भक्ति में सेवा करूंगा भगवान की, तब ये ब्रह्म से बढ़कर आनंद होगा। बहुत सारे आजकल के ज्ञानी बोलते हैं ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, नहीं, ब्रह्म में तो मैं चोरी कर रहा हूं, भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूं, सेवा से जी चुरा रहा हूं। लेकिन जब मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान का नाम जप करूंगा, तो मैं आत्मराम के स्टेज तक पहुंचूंगा। और शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है, ठीक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति, ये भगवत प्रेम का आनंद इतना व्यापक है कि वह बाह्य ब्रह्मेक ज्ञान के अणु आनंद की तुलना में एक महासागर के समान है ना। ब्रह्म का जो ज्ञान का जो आनंद है वो तो अणु है, लेकिन जो ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है ज्ञान से भी ऊपर है, और वो क्या है, महासागर के समान है।
है ना। तो उस आनंद को अगर मुझे प्राप्त करना है तो कैसे, उसको अनुभव करने के लिए मुझे भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा। अगर मैंने रसगुल्ला खाया नहीं है तो मैं किसी को कैसे बोल सकता हूं कि रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है। तो जब तक मैं भगवान के नाम का जप नहीं करूंगा तब तक मैं लोगों को बता नहीं पाऊंगा कि भगवान का नाम जप करने में आनंद की तरह। जब तक मुझे हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं लोअर टेस्ट, इंद्रिय तृप्ति, धार्मिक अनुष्ठान, इन सबको मैं त्यागूंगा ही नहीं। जब तक रसगुल्ला नहीं मिलेगा तब तक मैं वो बर्फी या कुछ लोअर क्वालिटी की मिठाई मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो मुझे हायर टेस्ट मिलेगा तब तक मैं लोअर टेस्ट छोड़ नहीं सकता। ठीक है। सभी वैदिक शास्त्रों में भक्ति में सेवा की उन्मत्तता के स्तर को सर्वोच्च सिद्ध स्तर कहा गया है। यह साधारण व्यक्तियों अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं है। भक्ति सिर्फ और सिर्फ भक्तों को प्राप्त है, यानी जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा है और वो सही तरीके से शास्त्रों के नियमों को पालन करके जो भक्ति करता है ना, ऐसा साधारण व्यक्ति और अभक्त उसको कभी नहीं समझ पाते। यह आत्मराम स्टेज ऐसा है। सिद्धि की अवस्था में व्यक्ति हृदय द्रवीभूत हो जाता है तथा वह भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति में अधिक से अधिक आसक्त हो जाता है। उसकी आसक्ति भौतिक वस्तुओं में न रह के उसकी आसक्ति कहाँ जाती है, वो भगवान के श्री चरण कमलों में आसक्ति आ जाती है। जैसे अमरीश महाराज की आसक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में थी और कहीं पे उनकी आसक्ति नहीं थी। जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी आसक्ति कहाँ थी, उनकी आसक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को प्रेयर करने में थी, भगवान श्री कृष्ण के भजन में थी। वो जाते थे, जब स्कूल में जाते थे तो अपने सहायकार को, पाठ्यकार जो सहायकार सहपाठी थे उनको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते थे। षंड और अमर्क उनके कौन थे, टीचर्स थे। वो बोलते थे हमने तो इसको सिखाया नहीं, ये कहाँ से सीख के आया। अरे वो तो माँ के गर्भ में से सीख के आया, जब नारद मुनि ने उनको, उनकी माता है ना कयादु को ये बताया था। ठीक है। तो ये इसके लिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की है ना भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है ना। ठीक है। और भक्ति में सेवा के मार्ग महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अवस्था की व्याख्या इस प्रकार की है। यदि पागल के समान ही दिखता है, यद्यपि भक्ति में सेवा आनंद विभोर व्यक्ति इस शब्द का भौतिक अर्थ में पागल नहीं होता। यह उन्मत्तर आनंद भगवान की आह्लादनी शक्ति का प्रकाश है। वाओ, सुपर। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कह रहे हैं कि जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्टार्ट कर देता तो लोग उसको पागल कहते हैं। अरे ये तो पागल हो गया, माला जप कर रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहा है और माला जप कर रहा है, तिलक लगा रहा है, कंठी माला पहन रहा है, धोती पहन रहा है, तो लोग इसको पागल बोलते हैं। लेकिन वो पागल वो वाला पागल नहीं है। हम तो बोलते हैं हाँ हम पागल है क्या, लेकिन हम स्पिरिचुअली पागल है। स्पिरिचुअली पागल मतलब ये पागलपन जो है भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति द्वारा प्रेरित है। ऐसा आनंद, ऐसा पागलपन किसी और को नहीं मिलता। हम ऐसे पागलपन को भी क्या है, भौतिकवादी भौतिक पागलपन समझते हैं। नहीं, ये स्पिरिचुअल पागलपन है। इसको जब तक टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक हम इसको समझेंगे नहीं। ठीक है। इस शक्ति से कुछ परिचय प्राप्त व्यक्ति ही ऐसी उन्मत्ता का आस्वादन प्राप्त कर सकता है ना। जिसको इसका परिचय होगा, जिसको इसका पता होगा, वही ऐसी उन्मत्ता, ऐसे पागलपन का है ना उसको प्राप्त कर सकता है। और ऐसा पागलपन भौतिक पागलपन से कहीं दूर है ना। वो भौतिक पागलपन और ये आध्यात्मिक पागलपन इट्स वेरी डिफरेंट, नहीं समझ में आएगा। ठीक है। भगवान की यह आनंदमयता उनकी आह्लादिनी शक्ति के कारण है। ये जो आत्माराम है व्यक्ति, जो उसको आनंद लेता है ना, अपने आप में आनंद लेता है, ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है ना, अंतरंगा शक्ति के द्वारा है ना। 2 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ और पढ़ते हैं। ठीक है। भगवान की आह्लादिनी शक्ति से प्रभावित व्यक्ति आनंद उन्मत्ता के कारण विभिन्न लक्षणों का प्रकाश करता है, जैसे व्यक्ति का द्रवित होना, हंसना, कांपना एवं नृत्य करना, है ना। जैसे जैसे भी वो भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनता है तो या तो उसको आंखों से अश्रु आते हैं, वो उसको डांस करना लगता है, नृत्य करता है, हंसता है, कुछ भी है। वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेगा तो भी उसको आंखों से अश्रु आएंगे। गुण रूप लीला आदि भगवान का स्मरण करेगा तो, है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गुद्गद हृदया गिरा पुलके रुचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अगर मुझे चेक करना है मैं आत्मराम हूं तो ये श्लोका परफेक्ट है। हे भगवान, आपका नाम लेते हुए मेरे हृदय में कब कंपन उत्पन्न होगा, मेरा गला कभी रुंध जाएगा आपका नाम लेते हुए, न मेरे आंखों से अश्रु कब बहेंगे। ये लक्षण जब तक नहीं आते तब तक मैं क्या आत्माराम नहीं स्थिति में नहीं हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको
ना फॉल्सली मैं दिखाऊं हाँ मैं रो रहा हूं या नहीं, ये अपने आप आ जाता है। ठीक है, जब तक ये अपने आप नहीं आता तब तक ये कृत्रिम ढंग से है। जैसे कि बहुत सारे आप देखो सहजिया हैं, वृंदावन में श्याम कुंड राधा कुंड में जाएंगे, सहजिया लोग हैं, वो राधा रानी का ड्रेस पहन के घूमते हैं, फिर रोते हैं, मंदिर में आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्वाभाविक होना चाहिए। वो जो सहजिया करते हैं वो स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं कि प्रेममयी सेवा की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त से रहित आत्मज्ञान विहीन व्यक्तियों के लिए कृत्रिम रूप से हंसने, रोने, नाचने ऐसी मंगल आप्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए भगवान, मैंने ये तात्पर्य पहली बार पढ़ रहा हूँ, नारद भक्ति सूत्र में क्या कर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते समझा रहा हूँ। तो देखिए मुझे पता ही नहीं रहा आगे तात्पर्य में ये आएगा जो मैंने कहा, कृत्रिम रूप से नहीं, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए आपके अंदर। देह का बनावटी हाव भाव सदा ताज्य है। व्यक्ति को भक्ति में सेवा की परिधि में स्वाभाविक क्रम के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए एवं उसे समय जब कोई रोके, नाचे, गाए तो वह मान्य है ना, मतलब ये स्वाभाविक आना चाहिए, उसके लिए उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, ना कि मैं कृत्रिम रूप से रो रहा हूं और हंस रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक आना चाहिए। तब जाके इस स्थिति में आपको कोई रोके तो भी आपको रुकना नहीं चाहिए, तो मान्य है। अलादनीय शक्ति के लक्षणों के कारण कृत्रिम प्रदर्शनकारी व्यक्ति साधारण जीवन यापन में कोई उत्पात मचा देता है। ऐसा जो, जैसे मैंने बात की सहजियाओं की, वो उनको साधारण जीवन में देखो तो बहुतों के लिए वो क्या है, उत्पात मचाते रहते हैं। वो बहुतों के लिए क्या है, बहुतों के लिए है ना सर का दर्द है। ठीक है, सिंपल। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति में सिद्ध अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भक्ति का विज्ञान का प्रचार कर सकता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। हमें ये सब का है ना पहले ज्ञान लेना है, भक्ति में सेवा करनी है, किसके मार्गदर्शन में, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनम, है ना। क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही आपको इसका ज्ञान दे सकता है, इसके बारे में बता सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उसका दर्शन किया, उसने दर्शन किया। इसीलिए हम गुरु को भी पहचानना है ना। बहुत सारे आजकल छद्म गुरु बन गए और बहुत सारे छद्म भगवान बन गए आजकल। ऐसे गुरु भी है जो अपने आप को भगवान मानते हैं, नहीं, और शिष्यों को अपने आसपास घुमाते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। छद्म गुरु से बचो और स्वाभाविक जो प्रामाणिक गुरु है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, जो गुरु परंपरा से आते हैं, उनके पास जाके शास्त्रों को सीखें, ताकि वो बताएंगे शास्त्रों का सार क्या है। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करना। ठीक है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते थे तो वो नृत्य करते थे तथा आनंदोन्माद के अन्य लक्षण भी सभी प्रसिद्ध होते थे। मैंने बताया इस लेक्चर के शुरू में, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करते थे नृत्य वगैरह, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते थे, तो वो तो है ना जोर जोर से नृत्य करते थे। लेकिन वो जब जंगल से गुजरते थे तो वो उनका ये जो कीर्तन सुन के क्या करते थे, पेड़ पौधे पक्षी क्या शेर सब कुछ नाचने लगते थे। क्या? तो हमें ये देखना है कि ये आनंद विभोर के जो ये लक्षण हैं, ये कृत्रिम रूप से नहीं आने चाहिए सहजिया लोगों के तरह। ये लक्षण जो है ये स्वाभाविक आने चाहिए। और ये लक्षण स्वाभाविक कब आएंगे? जब मेरे हृदय से अनर्थ की निवृत्ति होगी, है ना। अनर्थ निवृत्ति तक तो हम पहुंचे क्या? जब तक हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे अंदर ये लक्षण नहीं आएंगे। क्योंकि 9वां स्टेज है प्रेम का, प्रेम, है ना, क्या श्रद्धा से प्रेम तक। दूसरा या तीसरा जो है ना नारद भक्ति सूत्र का है ना ये है, उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचने का लक्षण क्या है, कैसे पहुंचा जा सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि ये लक्षण जो है ना, नाचना और आंखों से अश्रु आना और हंसते रहना, तो ये स्वाभाविक आने चाहिए, ये कृत्रिम ढंग से नहीं आने चाहिए सहजियों की तरह। ठीक है। एक बार बनारस में प्रकाशन सरस्वती नामक मायावादी सन्यासी ने इस क्रियाओं का विरोध किया और उन्होंने कहा कि महाप्रभु ने सन्यास लिया था तो अतः उन्हें उन्मत्त ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। अभी प्रकाशन सरस्वती चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इसका विस्तार से वर्णन है। तो उनको कहा कि आप तो सन्यासी हैं, आपको ऐसे नहीं शोभा देता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, ये स्वतः ही प्रकट होते हैं, तो इसको मैं नहीं रोक सकता, ये स्वाभाविक है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी क्या बता रहे हैं कि ये लक्षण मेरे अंदर भी स्वाभाविक आ रहे हैं, ये कृत्रिम ढंग से नहीं आना चाहिए।
ठीक है, इसका श्रील प्रभुपाद में क्या लिखता है, महाप्रभु ने बताया कि उन्मत्तता के ये लक्षण हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते समय स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। देखिए आया ना, स्वतः उत्पन्न होने चाहिए, अपने आप उसको कृत्रिम ढंग से। बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, आते हैं इस्कॉन टेम्पल में, आते हैं ऐसे करते हैं, फिर रोना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा लोग आंखों में ग्लिसरीन लगा के आते हैं ताकि वो रो सकें ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण का प्रेम पाने के लिए हमें वैष्णव की सेवा करनी है। हमें पता चले ना हमारी भक्ति कैसे बढ़ी है, तो 3 स्टेज है। एक क्या है, मेरी नाम में रुचि कितनी है। अगर मेरी नाम में रुचि है तो मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा है ना, जीवेर दया, है ना, सॉरी वैष्णव सेवा, मैं वैष्णवों की कितनी सेवा कर रहा हूं। वैष्णव सेवा मतलब नॉट ओनली वाणी सेवा, सॉरी नॉट ओनली वपु सेवा, प्रसादम खिलाना है ये करना नहीं, है ना। वैष्णवों के प्रति प्रीति लक्षण है, ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति प्रयच्छति भुंक्ते भोजते च एव षड्विधि प्रति लक्षणम। ये फिजिकल जो है रिलेशनशिप है, लेकिन एक वाणी सेवा है वैष्णवों की, गुरुजनों की वाणी सेवा हमें करनी है। वाणी सेवा उनकी वपु सेवा से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वपु सेवा मुझे बार बार करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं किसी वैष्णव की, सीनियर शुद्ध भक्त की मैं वपु वाणी सेवा करता हूं, तो शुद्ध वैष्णव गुरुजन वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मेरे गुरु महाराज कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन जितना हो सके कीजिए, तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ध्यान देता हूं। और बहुत सारे अलग अलग गुरु महाराज के अलग अलग, मतलब गोल एक ही है, कृष्ण प्रेम, लेकिन वो है ना, वो भक्ति के सिद्धांतों को बताते हैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, मूड एंड मिशन ऑफ क्या गुरुजन, इस्कॉन गुरु ग्रंथ का है ना, मूड एंड मिशन समझना होगा। जब तक मैं ये समझूंगा नहीं तब तक मैं प्रेम के स्टेज तक पाऊंगा ही नहीं। वो कृत्रिम प्रेम होगा, कृत्रिम भाव आएंगे, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी दादी है ना भगवान से ऐसे बातें करती थी झगड़ के, वो कृत्रिम भाव था, हम नहीं समझ सकते। जब तक मैं वैष्णव सेवा नहीं करता, नाम जप नहीं करता, तब तक मेरे अंदर ये कृत्रिम ढंग से ही आएंगे, स्वाभाविक ढंग से ये लक्षण आ ही नहीं सकते, है ना। भाव, प्रेम, निष्ठा, रुचि, अनर्थ निवृत्ति क्या है, अनर्थ निवृत्ति होने के बाद मैं निष्ठा, भगवान में निष्ठा होगी कि हाँ कृष्ण जो है वो परम वैष्णव, परम भगवान है। और उसके बाद क्या आएगी, रुचि आएगी। रुचि मतलब मैं और भगवान के बारे में जानूं। जब तक मैं भगवान के बारे में जानूंगा नहीं तब तक उनसे आसक्ति नहीं होगी, और जब तक आसक्ति नहीं होगी तो भाव और प्रेम नहीं प्रकट होगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। एवं इसे देखकर उनके गुरु ने पूरे विश्व में उनको प्रचार करने का आदेश दिया था। प्रकाशानंद से बात करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरि भक्ति सुधोदय से महत्वपूर्ण श्लोक उद्धृत किया। कौन सा श्लोक है देखते हैं। मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, सीधा अनुवाद पढ़ूंगा उसका। मेरे प्रिय स्वामी है जगत के नाथ, चूंकि मैंने आपको प्रत्यक्ष देख लिया है ना। भगवान को प्रत्यक्ष कैसे देखा जा सकता है, हाँ भगवान को प्रत्यक्ष कैसे देखा जा सकता है। हम इन कानों से सुनेंगे ना। भक्त भगवान को आंखों से नहीं देखता, भक्त भगवान को कानों से देखता है, यानी उनके बारे में श्रवण करता है ना। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्य अभद्राणी विधनोति सुहृद सताम। अगर हृदय के अनर्थ दूर करने हैं तो श्रवण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ भक्ति। क्या मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनूं, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अनर्थ निवृत्ति होगी। और मैं भगवान को कब देख सकूंगा, प्रेमांजन चुरितन भक्ति विलोचने न। क्या मेरे अंदर प्रेम के अंजन जब तक नहीं लगेगा भगवान के लिए, तब तक मैं भगवान को देख नहीं सकता, है ना। और प्रेम का अंजन कैसे लगेगा, मैं जब तक भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं जप करूंगा, है ना, वैष्णवों की सेवा नहीं करूंगा, तब तक प्रेम का अंजन नहीं लगेगा, है ना। अतः मेरे दिव्य आनंद ने एक महासागर का रूप ले लिया है। मेरा आनंद महासागर का है, जो ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान क्या है, एक अणु है, लेकिन जो भक्ति में सेवा का आनंद है वो महासागर के हिसाब से, ठीक है। अतएव अब मैं निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के आनंद को गाय के बछड़े के खुर के समान समझता हूँ। आगे आइए, आगे लिखा हुआ है देखिए, गाय के बछड़े के खुर के समान समझता हूँ, यानी वो आनंद तो बस इतना है, लेकिन महासागर है मेरा आनंद। कौन सा है, जब मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता हूं वो महा आनंद है, महासागर है, ठीक है। और अतः जो भक्ति में सेवा की सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है वह इतना तृप्त हो जाता है कि और उसे कुछ अधिक पाने की इच्छा नहीं रहती। अधिक पाने की इच्छा मतलब ना भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत, है ना। जब वो ये सिद्धि प्राप्त, वो है ना, असल सिद्धि क्या है, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूं, है ना।
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, न वो भोगना चाहता है, न मुक्ति चाहता है, न सिद्धि प्राप्त चाहता है, वो इन सब में अशांत रहता है। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो वो निष्काम भावना से करता है, वो शांत रहता है, आत्मराम रहता है। आज का लेक्चर आत्मराम वर्ड पे है। कैसे रहता है? जब वो भगवान की सेवा करता है तो आत्मराम है ना। तथा इस प्रकार वह सदा शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है ना। शुद्ध भक्ति में सेवा मतलब केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, है ना। माम चमयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतेते तन ब्रह्म भूयाय कल्पते। आत्माराम में आनंद पाना है तो अनन्य भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और किसी की भक्ति नहीं करें। तो कृपया किसी का भी कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे विराम दूंगा। मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए बोल रहा था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णा